हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम की है। सब्सक्राइब करो, फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रश्नावली की इंट्रोडक्शन मतलब परिचय मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो कमेंट में बताओ फटाफट क्या होना चाहिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ बच्चों। 0 क्या होता है? पूर्ण संख्या में आते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक सारे जितने भी है क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका आंसर भी है हाँ, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में देख लेना। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, Q जो है क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हम कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। जैसे 0/1 कितना होता है? 0 होता है। 0/2 कितना होता है? 0 होता है। 0/3 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। यानी कि बच्चों 0/n क्या होता है? 0 होता है। अगर ऊपर 0 अंश 0 है, हर 1 2 3 n कुछ भी है, तो हमेशा क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो 0 को मतलब हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए Q क्या है? 1 2 3। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो गया बच्चों? 0 एक परिमेय संख्या है। कंप्लीट हो गया? आप लोग समझ में आ गया? तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ठीक है, इसका ये आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, 3 और 4 क्या है? पूर्ण संख्या है। जब भी पूर्ण संख्या हो तो हमें अलग मेथड से करने हैं। इजी मेथड है, सरल से मेथड है। और अगर फ्रैक्शन मतलब अगर भिन्न होता है तो उसके लिए हम थोड़ा सा अलग से रूल अप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या है, सॉल्व। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताना। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, मान के चलो यहाँ पर 7 होता है। 6 परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे? जैसे 6 + 1, 6 + 1 यानी कि 7। 7 से हम क्या करेंगे बच्चों? ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर देंगे। ठीक है, देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिखेंगे बच्चों? 4/1, क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में होना चाहिए? P/Q के रूप में। तो तभी हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया कि परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। अब क्या करना है बच्चों? हमें 3/1 और 4/1 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने। माना कोई, देखो 6 परिमेय संख्या तभी होंगी जब उससे ऊपर हमें क्या होंगे? जैसे हमारे पास ये है 7 भाग है। ठीक है, तो हम इसके 6 परिमेय संख्या तभी तो बता पाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 7 भाग यानी जितने परिमेय संख्या ज्ञात करने उसमें एक हमने क्या करना है? प्लस कर देना है, उससे जो है गुणा कर देना है ऊपर और नीचे।
यानी कि 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 गुणा 7 गुणा बटे 7। इससे क्या होगा, हमारे भिन्न 3/1 जो है 3/1 गुणा 7/7 का तुल्य, मतलब 3/1 ये भी है और ये भी है। सिर्फ ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हमने 7 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। मान के चलो यहाँ पर 7 होता तो हम क्या करते बच्चों, 7 + 1 8, 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया कि क्या करना है, क्यों किया, क्योंकि हमें परमेय संख्या के रूप क्या होता है, p/q, तो p/q के रूप में लिखा है। तो 3/1 4 बचेगी, 1 के बीच में तो हम ऐसे ही नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, कि जितनी परमेय संख्या हमने वो ज्ञात करनी है, उसमें 1 जोड़ दो 7, और उस 7 से ऊपर अंश और हर दोनों गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या होती है, उससे क्या होता है, एक तो 3/1 इसके तुल्य भिन्न हो जाएगी, मतलब बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये भी और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7 = 21 और बटे 7 = 7। अब देखिए ये भी तो 3/1 है, अगर हम इसको काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 3/1 है। ठीक है, उसके तुल्य इसलिए बनाए क्योंकि हमने परमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको भी इसी तरीके से 4/1 गुणा 7 और नीचे भी बच्चों गुणा 7। 7 से क्यों किया, 8 से क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें 6 की जरूरत है इसलिए 7 से किया। 7 की जरूरत होती 8 से करते, 8 की जरूरत होती तो हम 9 से गुणा कर लेते। ठीक है, और इसलिए क्यों किया, क्यों ये तुल्य भिन्न बनाए, मतलब इसके समान भिन्न है, बराबर है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे बच्चों, 7 × 6 = 28 और 7 × 7। अब देखिए बच्चों क्या करना है हमने, मतलब 3 और 1 कितना हो गया, ये 21/7 और 28/7, मतलब इसके बीच अपने हमने परमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मतलब ये 21/7 और 28/7 के बीच हमने क्या निकालना है, 21/7 और 28/7 के बीच हमने परमेय संख्या निकालने बच्चों, कितनी, 6। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, 21/7, 22/7 भी आएगा, फिर 23/7 आएगा, 24/7 आएगा, 25/7, 26/7 और 27/7 और 28/7। तो हमने बीच की 6 परमेय संख्या बतानी है। तो क्या क्या हो गया, ये तो हमें दिया हुआ है, ये नहीं बताना है। ये भी हमें क्या है, दिया हुआ है। ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 3 है बच्चों, देखो कैसे, 7 × 21 और ये कितना है, 7 × 6 = 28। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बीच की 6 परमेय संख्या p/q के रूप में कौन कौन सी होगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, ये क्या हो गया, परमेय संख्या p/q के रूप में, इसको कहते हैं परमेय संख्या। अब मान के चलो हम इसको, ये एक इकाई है 21, 3 और 4 बीच कितना, 1 का बीच है, 1 का अंतर है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखना है वो। ठीक है, तो 1 का अंतर है। देखिए यहाँ तो ये तो हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं जैसे आप लोग को बोल दूं, 3 और 4 एक इकाई है बच्चों, है, इसके बीच 3 और 4 के बीच की संख्याएं बताने हमने 6। और जैसे 22/7 है, अगर हम 7 का भाग 22 में देंगे तो 7 × 21 1। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0, 7 × 7, फिर 3। ठीक है, फिर 0 रखेंगे, 7 × 6 = 28, मतलब 4 से छोटा ही होगा जो भी होगा। तो इस तरह से क्या है, 4 से छोटे। समझ गए बात। तो ये होते हैं इस निकालने का मेथड। अगर ये रफ है, ये रफ काम है, इसको नहीं देखना आप लोगों को, यहीं पे आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कैसी लगे जरूर बताना बच्चों कमेंट में, फिर मैं उस हिसाब से और अच्छी तरह से कोशिश करूंगा जितना अच्छा हो सके अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझाने की। ठीक है, बाकी लाइव क्लासेस शुरू करूंगा जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ते हैं। सब्सक्राइब तो बढ़ नहीं रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब बढ़ा नहीं रहे हैं। अपने दोस्तों को बोले, साथियों को बोले, क्लास कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए। अब यहाँ पे बच्चों, वहां पे हमें क्या दिया था, पूर्ण संख्या, और यहाँ पे क्या दे रखी हमें,
ऑलरेडी क्या दे रखी, भिन्न दे रखी, पी बटे का क्यू का रूप दे रखे। तो देखिए सोल्व 3/5 और ये हो गया 4/5। ठीक है, इनके बीच हमें निकालने हैं। वहां पे क्या था बच्चों, हमने जो हर था एक था, ठीक है, उससे इसलिए हमने क्या किया, जितने प्रमेय संख्या निकालने उससे एक एक्स्ट्रा से जो है गुणा कर दिया। यहाँ पे बच्चों 3/5 और 4/5 ऑलरेडी जो है हमारे पास हर क्या है, 5 है। इसका एलसीएम मतलब समान है, लॉसो इसका क्या है, 5 है। ठीक है, तो हमें 5 प्रमेय संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, 5 प्रमेय संख्या। तो हम 6 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन 6 से गुणा करने में क्या होता है बच्चों, जैसे थोड़ा ये क्या हो जाएगा, मतलब जैसे हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 6 पंजे 30, जैसे 6 3 18 और 6 पंजे 30 हो जाएगा ना। तो हम इजी करेंगे बच्चों इसको, जैसे कि 10 20, अगर जैसे हम 10 से कम निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, भिन्न समान है। ठीक है, लॉस क्या है, एक समान है। अगर जैसे 11 12 प्रमेय संख्या निकालनी होती है तो 20 से गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको तुल्य बनाने के लिए क्या कर देंगे, जैसे 3/5 को अंश भी 10 से गुणा कर देते हैं और हर को भी 10 से गुणा कर देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 30/50। ठीक है, इसी तरह जैसे 4/5 को क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे ऊपर, 10 से अंश और 10 से हर, तो ये हो जाएगा 40/50। अब देखिए 30/50 और 40/50 कितना का गैप है, 10 का गैप है। तो हम इसके बीच जो है क्या कर सकते हैं, 9 प्रमेय संख्या बता सकते हैं। ठीक है, 30/50 के बाद क्या आता है, जैसे 30/50 हो गया, फिर क्या आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। 5 संख्या बतानी है हमने, तो 35/50। अब 36/50 नहीं लिखेंगे, अगर 9 बताने होंगे तो फिर 36/50, 37/50, 38/50 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम डायरेक्ट हमें 5 बताने, तो हो गया 1 2 3 4 5, तो उसके बाद हम सीधा क्या लिख देंगे बच्चों, 40/50। मतलब जो आंसर हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 5 प्रमेय संख्याएं। तो समझ गया आप लोग कि जब हमारे पास भिन्न फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं, मतलब बट्टे वाला दिया होगा, तो हम जो है इस तरीके से करते हैं। अगर हमारे पास पूर्ण संख्या होगी तो मैंने क्या कहा, जितने प्रमेय संख्या निकालते हैं उससे एक एक्स्ट्रा करके आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 5 में 1 6 जोड़ के हम फिर भी तो प्रमेय संख्या निकालते हैं, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास बच्चों 6 से, सपोज 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ मैं, 3/5, हमारा आंसर यहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, मैं इसको आपको रफली समझा रहा हूँ 6/5, 6/6, क्योंकि एक समान गुणा करना है ताकि तुल्य बनाने के लिए। 6 3 18, 6 पंजे 30। ठीक है, इसी तरह हम उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि समान भिन्न हो जाएगा। इस तरीके से भी क्या है, 4/5 और गुणा 6/6, 6 चौको 24, 6 पंजे 30। तो इसके बीच में भी तो हम प्रमेय संख्या बता सकते हैं भाई। 19 हो गया, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गया। लेकिन 24/30 हमें दिया हुआ है, तो 5 प्रमेय संख्या हुई नहीं हुई, 1 2 3 4 5, तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि भिन्न समान है और हर समान है, तो उससे आराम से हो जाएगा। ओके, ये भी सही है, ये भी सही है। हमने 5 संख्या बतानी है, आप इसका भाग इसमें देंगे तो सेम आएगा आंसर, 30 का भाग 19 में देंगे तो सेम आंसर आएगा। आप करके देख लीजिए, सेम आएगा आंसर। मतलब हमारे पास जो 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं प्राप्त होंगी हमें। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आप लोगों को लिए बैठे हैं, आप लोगों का काम है शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना। इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 और अंतिम प्रश्न ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। आप लोगों को कारण भी बताना है कि सत्य है तो क्यों है,
असत्य है तो क्यों है। 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई प्राकृतिक संख्या मैंने आपको क्या बताया, देखो ये है मेरे पास, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, फिर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या मिलकर क्या होते हैं, इनका जो संग्रह होता है, संग्रह मतलब समूह होता है बच्चों, ठीक है, वो पूर्णांक होते हैं। लेकिन जो प्रमेय संख्या होती हैं वो क्या होते हैं, सारे होते हैं, प्राकृतिक संख्या भी होते हैं, पूर्ण संख्या भी, पूर्णांक भी होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रमेय संख्या होते हैं। तो ये मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हूँ, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं अगर समझ में नया आ रहा हो तो, ठीक है, वैसे तो समझ गए होंगे। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्या है ये, सत्य है। अब सत्य तो मैंने लिख दिया, तो कारण बताइए बच्चों इसका कारण क्यों, क्योंकि प्रत्येक, आप क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या के समूहों में प्राकृतिक संख्या होती है, ऐसे लिखोगे ना बच्चों, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या के समूह समूह लिखो या संग्रह लिखो, ठीक है, में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण बता दूं मैं आपको, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक, ठीक है बच्चों। और पूर्ण संख्या क्या होती है, उसमें 0 एक्स्ट्रा होता है और बाकी प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, समझ गए, ये कारण भी लिख देना। नेक्स्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, 1 2 3, 0 भी होता है इसमें, नहीं तो प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे अगर 0 नहीं होगा तो, ठीक है, ये हो गया पूर्ण संख्या। और पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में क्या होते हैं बच्चों, तो ऋणात्मक वैल्यू भी होते हैं और ये धनात्मक तो होते ही हैं, ठीक है, और बाकी इधर क्या होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं बच्चों, -1 -2 इस तरह से अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू है ही नहीं, तो असत्य हो जाएगा। तो इसका कारण भी इस तरीके से लिख देना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये लिख देना उसमें माइनस वैल्यू नहीं होती है। थर्ड पार्ट, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रमेय संख्या तो बच्चों, प्रमेय संख्या में तो ये भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं, तब पूर्णांक में नेगेटिव वैल्यू आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पूर्ण संख्या होती है नहीं, यानी असत्य है। और कारण इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए बच्चों। हिंदी मीडियम की पाठशाला और इंग्लिश मीडियम दोनों ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चों। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नहीं तो चैनल बंद हो जाएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।